पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत और अब विधान परिषद की 36 सीटों में से 33 पर विजय पताका लहराकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी अखाड़े का असली सिकंदर कौन है। उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार है। उसके सामने मुख्य चैलेंजर मानी जा रही समाजवादी पार्टी का विधान परिषद चुनाव में वो हश्र हुआ है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा। विधान परिषद चुनाव की 36 सीटों में से वो एक पर भी अपना खाता नहीं खोल सकी। बीजेपी से मुकाबले में 36 की 36 सीटों पर उसका सुपड़ा ऐसे साफ हुआ है जैसे इस चुनाव में उसका उतरना ना उतरना एक समान ही रहा हो। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी एक सम्मानजनक स्थिति हासिल करने वाली सपा का जनाधार विधान परिषद के चुनाव में लगभग पूरी तरह से चकनाचूर नजर आया। हालांकि 3 सीटें बीजेपी हारी जरूर, लेकिन उस पर जीतने वाले गैर सपाई यानी निर्दलीय चेहरे ही विजयी हुए हैं। ये 3 सीटें हैं वाराणसी, प्रतापगढ़ और आजमगढ़। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही सीटों पर ठाकुर समाज से आने वाले उम्मीदवारों की जीत हुई है। बात अगर वाराणसी की करें तो यहां निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई है। अन्नपूर्णा सिंह माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी हैं। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। अक्षय प्रताप भी बाहुबली नेता हैं और राजा भैया के करीबी माने जाते हैं। वहीं आजमगढ़ सीट पर विजयी रहे निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह इसी सीट से अब तक बीजेपी एमएलसी रहे यशवंत सिंह के पुत्र हैं, जिन्होंने बेटे को टिकट न दिए जाने पर बीजेपी से बगावत कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। गौरतलब है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव कुल 36 सीटों पर होने थे, लेकिन उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत गई थी। ऐसे में मुकाबला 27 सीटों पर था, जिसमें बीजेपी के सामने मुख्य चैलेंजर के तौर पर समाजवादी पार्टी थी, लेकिन सपा इस चुनाव में पूरी तरह से चित दिखाई दी। ये बात सपा के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं है। ये स्थिति सपा के लिए चिंता वाली इसलिए भी है क्योंकि अब वो अपने चुनावी टारगेट 2024 पर फोकस करना चाहती है। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिन पर बाजी मारने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश को न केवल अपना पूरा दमखम दिखाना होगा बल्कि अपने राजनीतिक कौशल का भी पूरा परिचय देना होगा। विधान परिषद के नतीजों से उन्हें लाजमी है कि झटका तो जोरदार ही लगा होगा, लेकिन ये नतीजे उनकी जमीनी तैयारियों का आईना भी दिखा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।